हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह हैं। उदयवीर जी, योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा जीवन का हर पल भारत और सनातन के लिए समर्पित होना चाहिए। किस संदर्भ में उनके इस बयान को देख रहे हैं आप? संदर्भ तो आप जानेंगे। हमको तो लगता है कि कोई भी धर्मगुरु जो कहीं का पीठाधीश्वर हो, मठाधीश हो, कहीं का धर्मगुरु हो, वो निश्चित तौर पे धर्म के बारे में ऐसे भाव रखेगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में और बहुत सारी जिम्मेदारियां उन सबको पूरा करना पड़ेगा उन्हें। कांवड़ रूट पर जो नामकरण हो रहा दुकानों का, ठेली वालों का, उसको लेकर के विवाद हो रहा है। ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये जो नियम लागू किया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? ये कोई विवाद नहीं है, विवाद तो आप लोगों के मन में है, इसमें कोई विवाद नहीं है। साधारण सी बात है कि 7 साल से कांवड़ यात्रा चल रही है इस सरकार के नेतृत्व में। ऐसी ज़रूरतें पहले नहीं पड़ी, इसका कोई इतिहास नहीं है, कोई बात सामने नहीं है। और अचानक पहचान को उजागर करने की बात की गई है, और ये पहचान सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है, ये जाति में भी है। इस समाज में छुआछूत रही है, ऊंच नीच का भेद रहा है। सरकारों की कोशिश रहती है कि उस भेद को पाटा जाए, सरकार उसे बढ़ाना चाहती है, यही सरकार की गलत सोच है। क्या लगता है ये जो अभी धर्म का विषय है कि भाई ये माना जा रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है इस फैसले से, क्या वो जातियों में भी जाएगा इसका असर? मतलब जातियों के भी नाम डाले जाएंगे आगे भविष्य में? ऐसा भी कुछ समीकरण आप समझ पा रहे हैं इस फैसले के बाद? नहीं, समझने का क्या है, स्पष्ट है कि जो बड़ा छोटा मानता है, अपना पराया मानता है, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। जो जाति भेदभाव में विश्वास रखते हैं, क्या किसी ऐसी जाति का नाम देखकर, टाइटल देखकर, जिसको वो अपने से छोटा मानते हैं, उसे स्वीकार करेंगे? यदि सब स्वीकार कर लें तो फिर ये भेद रहेगा ही नहीं, फिर इस तरह के आदेश का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसके महत्व तो इसलिए है कि बनाने वालों के दिमाग में भेद है, वो किसी को छोटा समझते हैं, किसी को बड़ा समझते हैं, किसी से के प्रति मोहब्बत दिखाना चाहते हैं, किसी के प्रति घृणा दिखाना चाहते हैं। इस फैसले के पीछे कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जो 10 सीटों के बाई इलेक्शन है उसको प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार ऐसा कुछ कर रही है। कांग्रेस को क्या लगता है वो उनकी अपनी समझ है, हम उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे। हमारी अपनी समझ है कि उनका न गवर्नेंस में विश्वास है, न विकास में विश्वास है, न डेवलपमेंट में विश्वास है, न सामाजिक सौहार्द में विश्वास है। जहाँ जहाँ इन आधार पे चुनाव हुए या कोई बात आई, वहाँ भाजपा को मुँह की खानी पड़ी। उनका बांटो, काटो, छांटो, लड़ाओ और कोई काम करने की आदत नहीं है, इसलिए बार बार इस तरह का एजेंडा लाते हैं। उसी पुरानी आदत के तहत कुछ ट्यून इन कर गए हैं अधिकारी भी, इसलिए ऐसी चीज़ें आई। 10 सीटों के बाई इलेक्शन की वैसे तैयारियां क्या चल रही हैं? कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस करके लड़ेंगे आप लोग या अलग लड़ेंगे? कितनी सीटें उनको देंगे, कितनी अपने पास रखेंगे? इस पर क्या चर्चा हुई? हमारी उनसे मित्रता है। अब जो राजनीतिक सुलभता बनेगी, अभी तक कोई हमारी जानकारी में बातचीत हुई नहीं है नेतृत्व के स्तर पे। जो नेतृत्व के स्तर पे राजनीतिक सुलभता बनेगी, उसके हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पे दोनों दलों की शीर्ष नेतृत्व के बीच में जो सहमति बनेगी, उसके हिसाब से मित्र भाव है हमारा, और हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। उस भाव के देखें, उस भाव के हिसाब से जो तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। अभी चर्चा हुई नहीं है, जब होगी तो आपको निश्चित तौर पे सूचित। 5 सीटों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 सीटों पे हम लड़ेंगे। हमने अपना पूरा जो फैक्टर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, समीकरण समझ लिया है। 5 सीटों की दावेदारी की है। ऐसी आपसे बातें हुई होंगी, दल के स्तर पे न उनकी तरफ से कोई बात आई है, न हमारी तरफ से कोई गई है। मैनपुरी के करहल में अभी सुबह नगर पालिका के चेयरमैन के जो मैरिज हॉल था, उस पर बुलडोजर चलाया गया है। ये बताया गया है कि ये तालाब की ज़मीन को पाट करके बनाया गया था, अवैध निर्माण था जिसको गिरा दिया गया है। नक्शा तो मुख्यमंत्री आवास का भी पास नहीं है, और कार्रवाई करने से पहले प्रॉपर नोटिस होना चाहिए, आदमी को जवाब देने का मौका होना चाहिए। कानून में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर भी न्याय संगत होता है। जो नेचुरल जस्टिस है उसके नियम बताते हैं कि आदमी को अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए। रात को नोटिस देके सुबह जो गिराते हैं, ये द्वेष भावना से की गई कार्रवाइयाँ हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में ये जो नीति है, इससे बहुत लोगों के एक घर बनाने में लोगों की ज़िंदगी लग जाती है, व्यापार करने में, व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने में ज़िंदगी लग जाती है। इसलिए लोगों को अपनी बात कहने का और जस्टिफाई करने का मौका देना चाहिए। लेकिन सरकार की मानसिकता ऐसी है कि वो जिस बिल्डिंग को टारगेट करती है उसे नोटिस देती है, गिरा देती है।
उसके जो नक्शे पास होते हैं उन नक्शों को अवैध घोषित कर देती है, लेकिन पास करने वाले अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। अवैध बिल्डिंग बनी, उसमें जो उसके नक्शे में जो मॉडिफिकेशन हुए, जिस अथॉरिटी ने उन्हें स्वीकृति दी, जो पैसा अथॉरिटी ने जमा कराया शुल्क के रूप में, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं तय की जाती। केवल जो खरीदार हैं या जो जनता का व्यक्ति है उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए ये नियम नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सरकार के जो अधिकारी हैं, जो ऐसी परमिशन देते हैं, जो ऐसे कानून बनाते हैं, जो शुल्क सरकार में जमा कराते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। उदयवीर सिंह हैं जिन्होंने बहुत सारे विषयों पर अपनी बेबाक राय रखी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।